हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। विटामिन B6 एक और वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स में आता है ये। ठीक है, हमने इससे पहले विटामिन B1 पढ़ लिया, B2 पढ़ लिया, B3 पढ़ लिया एंड आप पढ़ेंगे B6। इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे जिसमें मैंने पढ़ाया है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको फ्री में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, विटामिन B6 क्या चीज़ है। विटामिन B6 कुछ भी नहीं है, आपको जो पिरिडिन होता है, पिरिडिन उसके डेरिवेटिव है ना। मान लीजिए ये आपका एक पिरिडिन है, ठीक है, ये उसमें मैंने कभी लगा दिया कौन सा ग्रुप, एक सेकंड ना, मैं लिखना भूल गया। कहीं मैंने अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, ये दिख रहा है आपको, अल्कोहल ग्रुप लगा दिया। कहीं मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया और कहीं मैंने अमीन ग्रुप लगा दिया, है ना, किसमें, पिरिडिन में। तो ये तीनों का मिक्सचर, मैं इस पूरे मिक्सचर को क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा विटामिन B6। ये क्या है, विटामिन B6। तो विटामिन B6 ऐसे नहीं कि सिर्फ ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर नाम मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डेरिवेटिव है, किसके, पिरिडिन डेरिवेटिव है। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ये बन गया तो इसमें कन्वर्ट, हाँ वो कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैराडॉक्सिन क्या है, ऐसा पिरिडिन जिसमें अल्कोहल ग्रुप लगाओ। पैराडॉक्सल क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप वाला। और पैराडॉक्सल अमीन क्या है, आपका अमीन ग्रुप वाला। सिंपल है, सिंपल है। और इसको जब बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो इनको किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में, COOH लगाते हैं, पैराडॉक्सिक एसिड में। ठीक है ना, अगर एक्सक्रीट करना है, अगर बाहर निकालना है बॉडी के। ठीक है, अभी से रफ कर रहा हूँ, मैं रफ कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी एक्टिव फॉर्म है ना, ये लोग एक्टिव फॉर्म थोड़ा ना, ये लोग, इनमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा जिससे वो एक्टिव फॉर्म बनेगा। जैसे मैंने आपको विटामिन B1 में पढ़ाया था, थायमिन। थायमिन इज एन एक्टिव फॉर्म। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, थायमिन आपका विटामिन B1 होता है, मैं डाइट में खाता हूँ, ठीक है, बट थायमिन को एक्टिव करें कैसे, थायमिन पायरोफॉस्फेट है ना, लगा के फिर वो एक्टिव होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऐसी एक्टिव फॉर्म क्या है यहाँ पे कि मैंने पैराडॉक्सल लिया, पैराडॉक्सल माने कि एल्डिहाइड वाला, कौन सा वाला, ये वाला एल्डिहाइड वाला लिया और इसमें क्या लगा दिए, फॉस्फेट लगा दिए, तो ये आपका एक्टिव फॉर्म है, PLP। आप समझ में आया, अच्छा ये वाला विटामिन हमने तो बहुत जगह देखा है ना। PLP मैं बोल दूंगा तो एक नाम तो आपको आना ही चाहिए, क्या, ट्रांसअमीनेशन। बात करेंगे, पहले पढ़ भी रखा है हम लोगों ने। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये आपकी एक्टिव फॉर्म है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट या फिर PLP इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3। ठीक है, इसके सोर्स की देख लो यार, जो आपका अल्कोहल वाला ग्रुप है वो आपको प्लांट सोर्स से मिलता है, और जो एल्डिहाइड वाला और जो अमीन वाला है वो आपको एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। बट ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हल्का फुल्का कहाँ से यार, एनिमल सोर्स फिश बोल देना, ईस्ट बोल देना, है ना, प्लांट में पल्सिस, ये दाल चावल आलू खाओ, ठीक है, सही हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट है, इसकी डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 2 मिलीग्राम पर डे, है ना, 2 मिलीग्राम पर डे। बट कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे, है ना, और लैक्टेशन के टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है, तो यूजली रेंज ऐसे मान लो यार 1.6 से 2 पॉइंट, है ना, 2, ठीक है, मिलीग्राम पर डे, इतना आप मान लो। ठीक है, अब इसके फंक्शंस, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ऐसा इससे क्लिनिकल वगैरह नहीं समझना, लेकिन जो इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, विटामिन B3, यहाँ पे क्लिनिकल था अच्छा वाला, है ना, कि प्लेगरा वाला क्या सिम्टम हो सकता है। बट अगेन विटामिन B6 क्या है, PLP है। इसके फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन बेसिकली ना, इसका जो मेन काम आता है वो आप देखते हो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। अभी हमने ख़त्म भी किया है इसको, है ना, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। उसमें हमने ट्रांसअमीनेशन देखेंगे, पढ़ा भी होगा, पढ़ा है वो चैप्टर, तो ट्रांसअमीनेशन में देखा था, डीकार्बोक्सिलेशन में देखेंगे, ट्रांससल्फेशन में देखेंगे। और आप देखोगे यार कि आपने अगर हीम सिंथेसिस पढ़ी, हीम सिंथेसिस, उसमें भी आपको PLP पहले स्टेप में आता है। अभी सबको इसी करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हल्का हल्का सा। अदरवाइज विटामिन का खेल इतना ही होता है कि आपने पहले वो चैप्टर पढ़ रखे हों, फिर विटामिन पढ़ा जाता है उस चीज़ का, विटामिन आखिरी में पढ़े जाते हैं। ठीक है, बट कॉलेज वगैरह में शुरू कर देते हैं, पता नहीं अपने आप ही उसको, ठीक है, रटो बैठ के। बट अगेन विटामिन में हमारे पास फंक्शन जब जानेंगे ना, जब हमने चैप्टर पढ़ रखे हों वो, ठीक है। तो पहला आता है ट्रांसअमीनेशन, देखा था आपने, एलिन से मैं क्या होता है ट्रांसअमीनेशन, कि एक अमीनो एसिड है, उससे मैं अमोनिया निकालूंगा, है ना, जब अमोनिया निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, ये अल्फा कीटो एसिड, है ना। और ये जो अमोनिया निकला ये किसी अल्फा कीटो एसिड पे गया और वो क्या बन गया, अब अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड मतलब क्या, कुछ नहीं करा यार, एक अमोनिया को दूसरे उसमें ट्रांसफ़र किया गया। अमोनिया मेटाबॉलिज्म जाके पढ़ो, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब ये पायरुवेट कहाँ एंटर कर सकता है बताओ, TCA में। वहाँ से क्या बन सकती है आपकी एनर्जी।
टी से समझते हो ना, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल मोर कॉमनली, है ना, एनर्जी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो विटामिन B6 है वो भी क्या है, एक एनर्जी रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे कौन सा कोएंजाइम आया आपका साथ में, PLP, विटामिन का नाम B6, उसकी एक्टिव फॉर्म कौन है, PLP, यानी कि पैराडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। और ऐसा एक और एग्जाम्पल ये है ना, यहाँ पे क्या है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है एस्पार्टेट, इससे मैंने क्या करा, अमोनिया निकाला और ये किस में बन गया, ऑक्सोलो एसीटेट में, और जो अमोनिया इसके पास गया तो ये जो अल्फा कीटो एसिड था ये ग्लूटामेट में बन गया, ठीक है, ठीक है। ये पढ़ा रखा है यार, अमीनो मेटाबॉलिज्म जाके पढ़ो, अच्छे से पढ़ाया है ये, ठीक है। यहाँ बस मैंने काम बताया कि हाँ ये आता है। आप देखोगे डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी हमने पढ़ा था कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान है, उसमें से CO2 निकालो तो सीरोटोनिन बन गया था, क्या बन गया था, सीरोटोनिन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कौन है, PLP आ रहा है, ठीक है। डोपा से मुझे डोपामीन बनाना है, फिर CO2 निकालते हैं तो PLP आता है ना। गुलाटमेट से मुझे क्या बनाना, गाबा, एक इनहिबिटर है, ठीक है ना, तो वो भी कौन आएगा, PLP आएगा। अब देखो क्या होगा ना यार, अगर मैं ये चीज़ नहीं जानूंगा, है ना, मैं ये चीज़ नहीं जान रहा कि PLP आएगा कि नहीं, तो इससे आप डिसीज़ नहीं कर पाओगे। अब मैंने बोला आपसे कि PLP बॉडी में नहीं है ना, PLP बॉडी में नहीं है तो क्या गाबा बन पाएगा, गाबा नहीं बन पाएगा, तो क्या दिक्कतें आएंगी, ब्रेन में दिक्कतें आएंगी, कन्वल्यूशन वगैरह, है ना, थोड़ा सा चक्कर आएगा सर हल्का हल्का, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो हम देखेंगे। अब देखो क्या बोल रहा हूँ आपसे, ट्रांससल्फेनेशन, मतलब देखो यही पढ़ रखा है हम लोगों ने, सिंपल सी बात है, विटामिन B6 बोलते ही आपको अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस याद आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कि होमोसिस्टीन है, ठीक है, होमोसिस्टीन है, सीरीन है, इससे मैं कौन सा बनाता हूँ अमीनो एसिड, सिस्टीन। तो जो सीरीन है इससे सल्फर लेती है, सीरीन बोलता है लाओ मुझे अपना सल्फर, होमोसिस्टीन से बोलता है लाओ मुझे अपना सल्फर, सल्फर दे देता है इसको और कौन सा बन गया अमीनो एसिड, सिस्टीन बन गया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ विटामिन B6 काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर इसका लेवल बढ़ता है ना, इसका लेवल बढ़ता है, दिक्कतें बहुत आती हैं। प्री मेच्योर एंथ्रोस्क्लेरोसिस देखते हैं, यंग एज में हार्ट अटैक आता है। तो अगर मैं बोलूँ विटामिन B6 नहीं है बॉडी में, तो आप बोलोगे अरे होमोसिस्टीन इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे हीम सिंथेसिस में पहला स्टेप आता है क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन डेल्टा ALA, वहाँ पे हम पढ़ेंगे यार, ठीक है ना, ढंग से पढ़ाऊंगा हीम वगैरह। ये विटामिन में उस रिएक्शन के बारे में मैं हल्का हल्का बता सकता हूँ, बस रिएक्शन ऐसी होती है, अदरवाइज सब पढ़ रखा है हम लोगों ने ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा एंजाइम आ रहा है, कोएंजाइम आ रहा है, PLP, ठीक है, चलो समझ में हमको आ रहा है, ओके, है ना। अब क्या है, ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म, ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, काइनोयूरिन एंथ्रिलेट पाथवे में एक स्टेप आता है जिसमें 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरिन कन्वर्ट होता है 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रिलेट में, तो वहाँ पे भी कौन सा कोएंजाइम आता है, PLP। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी की बॉडी में PLP नहीं है, तो बताओ PLP नहीं है तो ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा क्या, और बताओ ये बन पाएगा विटामिन B3 बन पाएगा क्या, आप बोलोगे नहीं बन पाएगा। विटामिन B3 क्या होता है, नियासिन। अच्छा B3 नहीं बन रहा तो दिक्कत कौन सी आएगी बताओ, विटामिन B3 में कौन सी दिक्कत आई थी, प्लेग्रा लाइक। तो आप समझो विटामिन B6 नहीं था तो B3 नहीं बना, तो B3 वाले सिम्टम्स आएंगे बॉडी में, समझ में हमको आ रहा है क्या, ठीक है, चलो ठीक है, ये देखा हमने, है ना। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, हाँ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, तो 80% जो PLP की एक्टिविटी है ना वो आपकी मसल्स में ही होती है, उसमें क्या क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कौन, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, कोएंजाइम क्या है, अगेन PLP। तो मैं आपको सिर्फ वो रिएक्शंस दिखा रहा हूँ मोटा मोटा बॉडी में हो रही है जिसमें आपका कोएंजाइम क्या है, PLP, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन, कि मतलब कि आपके B6 बॉडी में कम है तो क्या क्या होगा समझते हैं एक बार, ठीक है। पहला मैंने बोला कन्फ्यूजन आएंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका गाबा नहीं बन रहा है, भाई B6 नहीं है, आप देखो ना यार B6 नहीं है तो गाबा नहीं बन पाएगा, तो ब्रेन में दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है प्लेग्रा लाइक सिम्टम, ये तो आप बोलोगे अरे ये तो यार विटामिन B3 में आते थे, ये यहाँ पे क्यों आ गए, भाई B6 कम है, सोचो B6 कम है तो ये स्टेप नहीं हो पाएगा, तो B3 कैसे बनेगा, तो B3 बनने के लिए B6 चाहिए ना, ठीक है। तो B3 वाले क्या, प्लेग्रा लाइक सिम्टम, याद करो क्या होता था, डायरिया, है ना,
फिर डर्मेटाइटिस, स्किन में इन्फ्लामेशन जो ओपन एरिया जिसमें सन लाइट गिरती है, ठीक है, और फिर लास्ट में डिमेंशिया, और अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो डेथ, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ ज़ैंथ्यूरिनेट इन यूरिन, मतलब कि देखो अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ज़ैंथ्यूरिनेट, और ये यूरिन से निकल जाता है, तो हमको यूरिन में क्या मिलता है, ज़ैंथ्यूरिनेट, है ना, ज़ैंथ्यूरिनेट, ठीक है। और क्या होता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि क्या वाला स्टेप देखो, अगर पीएलपी नहीं है तो हीम नहीं बन पाएगा, और जब ऐसा वाला एनीमिया क्या बोलते हैं हम, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। हम पोरफायरस के अंदर पढ़ाएंगे इसको, है ना, ये नहीं है पोरफायरस मानता हूँ, बट हाँ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जब आपका पीएलपी B6 नहीं है तो हीम नहीं बन पा रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, तो अनीमिया या एनीमिया बोलते हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। चलो, तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो है ना, ये देख लो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो आपकी वो होती है नर्व, उनमें माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ, उसे बनाने के लिए भी विटामिन B6 चाहिए होता है, तो माइलिन शीथ नहीं होगी तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमें देखने को मिलेगी, डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा हमको, माइलिन शीथ हटने लगेगी, कमज़ोर होगी, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने जो भी आपने ये पढ़ा है डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन, यार ये आप जब समझ पाओगे तो मैं क्या एक्टिविटी जानोगे, आपने देखा ना यार कि हाँ कि यार क्या बोला मैंने, ट्रांससल्फेशन, अगर मैंने बोला पीएलपी नहीं है तो क्या बढ़ जाएगा, होमोसिस्टीन, बहुत बड़ी कंडीशन अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो होमोसिस्टिन्यूरिया हमने पढ़ा है, विटामिन कहाँ पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था मिथुनिन के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो आपको अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से कि विटामिन B6 जब पढ़ना जब आपने अमोनिया का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया हो, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलो, अब इसके थेरोपेटिक यूज़ भी होता है, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ा है, नाट में पढ़ा होगा, मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, और क्या होता है होमोसिस्टिनीमिया, देखो आ गया, अब मैंने क्या बोला, होमोसिस्टिनीमिया मतलब कि ये लेवल बढ़ गया, होमोसिस्टिन लेवल बढ़ गया, तो इसे कम कैसे करूँ, आप मुझे सोल्यूशन दो, इसको ये लेवल बढ़ चुका है, इसे कम कैसे करूँ, कम करने के लिए मुझे ये रिएक्शन को फास्ट करना पड़ेगा, कौन करेगा फास्ट, कोएंजाइम, क्या होगा, पीएलपी, विटामिन B6 दे दो सही हो जाएगा, है ना, विटामिन B6 दे दो सही हो जाएगा, ठीक है। तो और अनीमिया, है ना, अनीमिया क्यों सही कर रहा है, बिकॉज ये देखो ये हीमोग्लोबिन कौन बना रहा है आपका, यार स्टेप में कौन सा कोएंजाइम है, पीएलपी, ठीक है। ऐसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, वो ये सब है ना, और यहाँ पे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, आपको जो भी है यहाँ पे थेरेपेटिक यूज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी, क्वेश्चन नहीं आता, अगेन आपने बोला क्यों पढ़ा दिया, पता होना चाहिए ना, मेन है इसमें फंक्शन, इसमें कोई क्लिनिकल वगैरह भी इतना कोई नहीं पूछता है, मेन है फंक्शन कि क्या काम करता है, एग्जाम में इसकी आरडीए पूछ लेंगे आपसे वाइवा के टाइम पे, आरडीए बताइए एंड इसके कुछ फंक्शन बताइए कि जहाँ पे पीएलपी काम करता है, तो आपके सामने ये बोलोगे आप, ट्रांसअमीनेशन, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन और ट्रांससल्फेशन, हीमो, अब बोल देना हीम सिंथेसिस पहला स्टेप, इस तरीके से बोलोगे, ठीक है, तो मज़ा आएगा, समझ में आएगा आपको भी। और उसके बाद अगर ये ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा ये, ठीक है। तो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो लेक्चर अभी वाला आसान लगेगा, और जब पढ़ के आओगे अमीनो मेटाबॉलिज्म फिर ही पढ़ना विटामिन B6, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन B6 के बारे में हमने पढ़ा, एंड अगेन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।